औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया भर में सैकड़ों मज़ाहिब और आगे उनके बहुत से फ़िरके मौजूद हैं। हर मज़हब और फ़िरके के मुनफ़रिद अक़ायद हैं। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मज़ाहिब आलम। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बोहरा बरादरी की तारीख़ और तारफ़ पर मबनी इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या बोहरे मुसलमान हैं, बोहरा फ़िरका के अक़ायद क्या हैं, असना अशरिया शिया और बोहरा फ़िरका में क्या फ़र्क है, बोहरा लोग मछली को ज़िबा क्यों करते हैं, बोहरा और इस्माइली फ़िरका में क्या फ़र्क है और बोहरा फ़िरका के लोग कहाँ कहाँ आबाद हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। बोहरा फ़िरका या बरादरी एक कारोबारी बरादरी है। बोहरा बरादरी एक अलग मुसलमान फ़िरका है जिसके अपने अक़ायद हैं। बोहरा फ़िरका दरअसल इस्माइली शिया मकतब फ़िक्र का ही एक ग्रोह है जिसके अक़ायद शिया मुसलमानों से भी जुदा हैं। बोहरी फ़िरका से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तादाद इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 1.5 लाख के करीब है। बोहरा दरअसल हिंदी लफ्ज़ व्यवहार की बिगड़ी हुई शक्ल है जिसका मतलब है ताजर लोग। बर्मनों की एक गोत का नाम भी बोहरा है। बोहरा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस वक्त पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यमन, श्रीलंका, मशरक़ बईद, खलीज फ़ारस, अरब और मस्कत में भी आबाद हैं। हिंदुस्तान में इनकी आबादियाँ राजपूताना, बम्बई, दिल्ली, बुरहान नगर और गुजरात, जबकि पाकिस्तान में इनकी कसीर आबादी कराची में मौजूद है। तमाम शिया ग्रोह अपने इमामों में से छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक मुत्तफ़िक़ हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद इख्तिलाफ़ात की वजह से शिया मकतब फ़िक्र में भी मज़ीद ग्रोह बन गए। बोहरा फ़िरका के मुख्तलिफ़ अक़ायद की वजह से एक कसीर तादाद इनको गैर मुस्लिम तसव्वुर करती है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दो बेटे हज़रत मूसा बिन जाफ़र और हज़रत इस्माइल बिन जाफ़र थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में ही हज़रत मूसा बिन जाफ़र को अपना जानशीन और वली अहद नामज़द कर दिया। आपकी वफ़ात के बाद आपके पैरोकारों में से एक ग्रोह ने हज़रत मूसा काज़म की पैरवी करने की बजाय हज़रत इस्माइल बिन जाफ़र की पैरवी करने को तरजीह दी और उन्होंने उनको बतौर इमाम कबूल कर लिया। इस ग्रोह को इस्माइली कहा जाता है, जबकि एक बड़ी तादाद ने हज़रत मूसा काज़म को इमाम हक़ तस्लीम कर लिया और उनको शिया असना अशरिया कहा जाता है, जो कि 12 इमामों को मानते हैं। इस्माइली फ़िरका के आगे 3 ग्रोह बन गए, बोहरे, खोजे और आगा खानी। असना अशरिया शिया के मुताबिक कुल 12 इमाम हैं, जिनमें हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके गायब और आखिरी इमाम हैं। उनके ज़हूर के बाद कोई और इमाम नहीं आएगा। अब्बासी दौरे खिलाफत में ये इस्माइली हिजरत करके मिस्र चले गए और उन्होंने वहाँ पर फ़ातिमी खिलाफत की बुनियाद रखी। फ़ातिमी खलीफा अल-मुस्तअसर बिल्ला के 2 बेटे नज़्ज़ार बिन मुस्तफ़र बिल्ला और अहमद मुस्ताली बिल्ला थे। खलीफा की वफ़ात के बाद इन दोनों के माबैन खिलाफत के लिए रस्साकशी शुरू हो गई। एक ग्रोह ने नज़्ज़ार को खिलाफत का हकदार जाना और उसकी पैरवी इख्तियार कर ली। इससे जो फ़िरका वजूद में आया उसे नज़्ज़ारिया कहा जाता है, जबकि एक ग्रोह ने मुस्ताली को अपना खलीफा मान लिया और उससे आगे वजूद पाने वाले फ़िरके को मुस्तालिया कहा जाता है। नज़्ज़ारिया फ़िरका ही आगे चलकर आगा खानी बन गए, जबकि मुस्तालिया के भी 2 ग्रोह मुस्तालिया तैबिया और मुस्तालिया हाफ़ज़िया बन गए। तख्त की रस्साकशी के सिलसिले में दोनों भाइयों के दरमियान बहुत सी जंगें हुईं। इन्हीं लड़ाइयों के दौरान नज़्ज़ार को कत्ल कर दिया गया। नज़्ज़ार के कत्ल के बाद अहमद मुस्ताली बिल्ला खिलाफत के तख्त पर बराजमान हो गया, लेकिन कुछ अरसा बाद उसको भी कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उसका बेटा अल आमिर खलीफा बना, उसे भी नज़ारियों ने कत्ल कर दिया। मुस्तालियों का यह दावा है कि अल आमिर के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ था जिसे मुस्तालियों ने नज़ारियों के खौफ से छुपा दिया। इसका नाम तैयब था। मुस्तालियों ने उसे अपना इमाम माना और यूँ मुस्तालिया तैबिया का ग्रोह वजूद में आया। मुस्तालियों के नज़दीक तैयब और उसकी औलाद से पैदा होने वाले आइम्मा इकराम पोशीदा रहे।
اس لیے ان کو آئمہ مستور بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مصر پر ہونے والے حملوں کی وجہ سے مستعلیہ حافظیہ تو تقریباً ناپید ہو گیا، جبکہ مستعلیہ طیبیہ کے لوگ یمن اور ہندوستان کی طرف نکل گئے۔ ان کے ہاں آئمہ کا سلسلہ تو بند ہو گیا، جبکہ اس کی جگہ ایک داعی مطلق یعنی امام کا نمائندہ بنایا جانے لگا۔ ہندوستان میں داؤد بن عجب شاہ ان کے 26ویں داعی مطلق بن گئے۔ ان کی وفات کے بعد برہان الدین بن قطب شاہ 27ویں داعی بنے۔ اسی دوران یمن میں والی متعین ہونے والے سلیمان بن حسن نے انحراف کرتے ہوئے 27ویں داعی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس عمل سے پھر اختلافات نے جنم لیا اور مستعلیہ طیبیہ کے بھی 2 گروہ بن گئے، ایک سلیمانی بوہرے اور دوسرے داؤدی بوہرے۔ سلیمانی بوہرے یمن میں، جبکہ داؤدی بوہرے ہندوستان اور پاکستان میں آباد ہوئے۔ ہندوستان پر اسلامی حکومت کے دور میں بہت سے بوہرا لوگ سنی مسلمان ہو گئے، جن کو مقامی طور پر صغیری بوہرا کہا جاتا ہے۔ داؤدی بوہروں کے موجودہ اور 53ویں داعی مطلق فضل سیف الدین ہیں۔ سلیمانی بوہروں کی اکثریت یمن میں آباد ہے۔ ان کے داعی مطلق کا نام شرفی حسین بن حسن مکرمی ہے۔ بوہروں کے ہاں امام کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد داعی مطلق امام کا نائب ہوتا ہے، اس کے بعد معزون، مقاتر اور اس کے بعد عامل اور پھر سب سے آخر میں ملا یعنی مدرس ہوتا ہے۔ بوہروں کا عقیدہ ہے کہ داعی مطلق کا تقرر امام روحانی طور پر کرتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں بوہرا فرقہ کے عقائد کے بارے میں۔ بوہرے خدا کی توحید اور وحدانیت کے قائل ہیں، مگر خدائی صفات کو شرک مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک خدائی صفات صرف امام وقت کو حاصل ہوتی ہیں۔ بوہرے حدیث و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلین بھی مانتے ہیں۔ بوہرے اہل بیت کی محبت کو ایمان کی اساس مانتے ہیں۔ دن میں 3 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی فجر، ظہر اور عصر کو ملا کر ظہرین، مغرب اور عشاء کو ملا کر مغربین پڑھی جاتی ہیں۔ بوہرے نماز جمعہ کے قائل نہیں۔ ان کے ہاں 30 روزے ہوتے ہیں، مگر سنی مسلمانوں کی نسبت ان کے روزے چند روز قبل شروع ہوتے ہیں اور اسی طرح چند روز قبل ختم ہو جاتے ہیں۔ بوہری فرقہ کے ہاں 6 طرح کی زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ صلات، یہ بوہری فرقہ کے ہر فرد کے اوپر لازم ہے۔ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ فطرہ، اس کے لیے بھی 4 آنے مقرر کیے گئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ حکم النفس، اسے عروج الرواح الاموات بھی کہا جاتا ہے، یعنی مردوں کے مرنے کے بعد ان کی روحوں کی بلندی کے لیے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، جس کی شرح 119 روپے مقرر کی گئی ہے۔ چوتھے نمبر پر زکوٰۃ حق نکاح، یہ نکاح کے وقت دی جاتی ہے اور اس کی شرح 11 روپے متعین ہے۔ 5ویں نمبر پر زکوٰۃ اسلامی سیدنا، یہ داعی مطلق کے لیے نقد تحفہ ہوتا ہے۔ 6 نمبر پر زکوٰۃ دعوت، یہ زکوٰۃ دعوتی امور کے انجام دہی کے لیے جمع کی جاتی ہے۔ اس کی آگے 3 قسمیں ہیں۔ آمدنی پر ٹیکس، یہ تاجروں سے وصول کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر خمس، کل آمدنی 1/5 حصہ وصول کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نماز روزہ کی قضاء، جو تمام بوہروں پر واجب ہے۔ تازیوں کے لیے نظر نیاز کو شرک مانتے ہیں، لیکن اولیاء کرام کے مزارات پر نظر نیاز کو جائز سمجھتے ہیں۔ بوہرا کمیونٹی کے اندر پہلے داڑھی کو لازمی قرار دیا گیا تھا، مگر اب بہت سے بوہرے داڑھی مڈواتے بھی ہیں۔ بوہرے پروں والی مچھلی کو زندہ حالت میں لا کر ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ ان کے نزدیک بغیر ذبح کیے ہوئے مچھلی حرام ہے۔ ان کی مساجد اور قبرستان بھی دیگر مسلمانوں سے جدا ہیں۔ بوہرے غیر بوہریوں میں شادی نہیں کرتے۔ مرد مخصوص لباس اور ٹوپی پہنتے ہیں۔ عورتیں چہرے کا پردہ نہیں کرتی، جبکہ رنگ برنگے برقعے اور اسکارف استعمال کرتی ہیں۔ ہندوؤں کے تہوار دیوالی کو خوب جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اسی سے بوہرے آئندہ تجارتی سال کا آغاز کرتے ہیں۔ پیر برہان الدین نے زنجیروں اور چھریوں سے ماتم کو منع کیا ہے۔
सिर्फ हाथों से मातम की इजाजत दी गई है। बोहरे मुहर्रम उल हराम में काला लिबास नहीं पहनते। बोरा फिरका के लोग मुनज़्ज़म दावत भी नहीं देते। मुहर्रम उल हराम के दिनों में गैर बोरियों को अपने मजालस में आने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। नाज़रीन, कराची में बोरे बड़ी तादाद में आबाद हैं। ये तिजारत के पेशा से मुंसलिक हैं। बोरा बरादरी की जानिब से इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए बहुत से मंसूबे भी चलाए जाते हैं। बोरा बरादरी का वजूद और उसकी सरगर्मियाँ कराची के सियासी और समाजी ढांचे की असास हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये कावश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।